नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पश्चिम बंगाल सरकार ने सीबीआई को निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां शेख की हिरासत देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 5 मार्च को संदेश खाली में ईडी अधिकारियों पर हुए हमले का मामला सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसके बाद सीबीआई की टीम भवानी भवन पहुंची, जो पश्चिम बंगाल पुलिस का मुख्यालय है। हालांकि शाहजहां शेख को हिरासत में लिए बिना ही सीबीआई को लौटना पड़ा। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसी आधार पर शाहजहां शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने से इनकार कर दिया। वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को निराश किया। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को निराशा हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिव ज्ञानम की बेंच ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था, जिसमें एसआईटी गठित करने को कहा गया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के सामने दलील दी थी कि जांच एजेंसी राज्य की पुलिस के साथ जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि वो जांच को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ईडी ने शाहजहां को राशन वितरण घोटाला मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसके तहत उन्हें 29 फरवरी को कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पेश होने के लिए कहा गया था। ईडी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में ईडी ने सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिया मल्लिक को गिरफ्तार किया था। बाद में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का नाम भी सामने आया था। इसी सिलसिले में 5 जनवरी को ईडी की टीम जब शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने के लिए पहुंची, तो वहां उसके गुर्गों ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था। उसके बाद से ही जांच एजेंसी को उसकी तलाश थी। तभी संदेश खाली में कई महिलाओं ने शाहजहां शेख पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद से उसकी गिरफ्तारी की मांग तेज हो गई थी। 55 दिनों तक वो छिपता फिरता रहा और आखिरकार बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, जहां से उसे पुलिस की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। जब सीबीआई उसको अपने कब्जे में लेने पहुंची, तब बंगाल पुलिस ने सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हाईकोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। आखिर क्यों? संदेश खाली की सीबीआई जांच से ममता बनर्जी क्यों डर रही हैं? पश्चिम बंगाल सीआईडी ने शाहजहां की हिरासत सीबीआई को क्यों नहीं सौंपी? आखिर शाहजहां शेख को क्यों बचा रही है ममता सरकार? आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बंगाल में यह चल क्या रहा है। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा इस समय। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर शत्रुपा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शत्रुपा जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। शत्रुपा जी, बंगाल में यह चल क्या रहा है? बंगाल में तो एकदम क्या बोलेगा, जंगल राज चल रहा है शायद। ममता बनर्जी जब पावर में नहीं थे, जब सीपीएम पावर में थे, तब वो हर किसी मतलब एनी मिनिमम चांस शी वुड गेट, वो सीबीआई बुलाते थे। लेकिन अब खुद उसका बारी आया, तब सीबीआई से डरते हैं। सीबीआई कोई काम नहीं कर रहा है, सीबीआई ये सीबीआई वो बोलते टाल देता है। तो ये आपने बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन दे भी दिया है कि पूरा प्रतिवेदन आपने पूरा खुल के दिया है कि कल से परसों से शायद 4:30 बजे से हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि तुरंत शाहजहां को लेके जाना है। और फिर 2 घंटा सीबीआई भवानी भवन मैंने जहाँ पे बंगाल पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ पे गए और 2 घंटा उन्होंने वेट किया। फिर पुलिस ने कहा कि शाहजहां को हैंडओवर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बंगाल गवर्नमेंट इस बीच सुप्रीम कोर्ट जा बैठा अपील के लिए कि जो भी हो जाए शाहजहां को सीबीआई को नहीं देना है जी। इस बीच में ये आपको बता दूं कि 12.7 करोड़ का प्रॉपर्टी ईडी ने अटैच किया है शाहजहां को। और सुप्रीम कोर्ट
ने ये राज्य सरकार को कह दिया है कि ये इतना इम्पोर्टेंट केस नहीं है कि हाई कोर्ट ने जब राय दे दिया सीबीआई को देने को, अभी सुप्रीम कोर्ट ये अपना टाइम वेस्ट करके ये फिर से सुनाई करे। तो अभी ये जोर से थप्पड़ लगा राज्य सरकार को, अभी वापस आके सीबीआई को हैंड ओवर करना है, लेकिन ये टालवाना चल रहा है। प्रश्न यह है ये क्यों चल रहा है? हम पहले से बोल रहे हैं कि ये जो आपने पहले बोला कि ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक के अरेस्ट के दौरान वो राशन स्कैम से जुड़ा हुआ बहुत सारे लोगों का नाम सामने आया है, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम है शेख शाहजहां को। तो हम ये पहले से ही कह रहा है कि जैसे हम बचपन में हम वो राक्षस के कहानी सुनते थे कि राक्षस कहीं है और उसका जो लाइफलाइन है कोई और तोते में रखा है, या कोई वो बगीचा में जो भंवरा खिलता है उसमें रखा है, ऐसा कुछ हमने मैंने बचपन से ये कहानी सुना है। तो मेरा मानना ये है कि तृणमूल का जो लाइफलाइन है, वो जो पूरा का पूरा जो करप्शन चल रहा है, वन ऑफ द लाइफलाइंस इज शाहजहां। शाहजहां के पास ऐसा कुछ जबरदस्त इंफॉर्मेशन होगा या तृणमूल का धन छुपा हुआ होगा, जैसे ये तृणमूल एकदम पूरा थप फोर्स लगा के आंचल के ममता बनर्जी के आंचल के नीचे इसको छुपा के रखा था, छुपा नहीं लेकिन पाए। शत्रुपा जी, अब देखिए, जब अगर किसी स्टेट में ये स्थिति बनती है, वहां हाईकोर्ट के फैसले को भी अगर सरकारें नहीं मान रही हैं, तब नजरें आकर के टिकती हैं केंद्र सरकार पे और गृह मंत्रालय पे। तो अब तो इसमें गृह मंत्रालय को एक्टिव होना पड़ेगा। जी, गृह मंत्रालय तो ऑब्जर्वेशन कर रहा है। गृह मंत्रालय ने इंक्वायरी भी मांगा है, वो चिट्ठी भी लिखा है, और आपको ख्याल होगा कि 3-4 कमीशन आया हुआ है, एससी कमीशन और एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये दोनों कमीशन राष्ट्रपति के पास प्रेसिडेंट्स रूल के रिकमेंडेशन किया है। हाँ। तो अभी हम नहीं देखते हैं कि प्रेसिडेंट का डिसीजन क्या होगा, होम मिनिस्ट्री क्या करते हैं। क्योंकि शत्रुपा जी, इस बीच फैसला हाई कोर्ट का है और हमारे देश में न्यायपालिका से ऊपर कोई नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया जो है उसका हर किसी को पालन करना होगा। हाई कोर्ट के आदेश का पालन बंगाल पुलिस नहीं कर रही है, ये इतना दुर्भाग्य है। ऐसा जी, बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि ये लोग हाई कोर्ट को भी खींच के एकदम नीचे टान के रखा है कि वो किसी को नहीं सुनेगा। यहाँ पे सिर्फ सरकार का राज चलता है, एक पार्टी का राज चलता है। ममता बनर्जी जो कहेगा वही होगा, पुलिस को भी वो करना पड़ेगा, और ये लोग आशा रखता है कि हाई कोर्ट भी एग्जैक्ट वो जैसे बोलेगा वैसे तरह करेगा। आपको याद होगा अभिजीत गांगुली जो अब हमारे पार्टी ज्वाइन किया है, पहले भी अभिजीत गांगुली, अमृता सिन्हा, ये बहुत सारे, कौशिक चंद्रा, वो ये तृणमूल लोग कोई भी जज को पसंद नहीं करता है। उनका मानना ये है कि हाई कोर्ट या तो तृणमूल का साइड में राय दे, नहीं तो वो जज को भी बदलना चाहते हैं। ये लोग किसी को सम्मान नहीं करते हैं, ना जनता का सम्मान करते हैं, ना कि पुलिस का सम्मान करते हैं। फिर से आता हूं आपके पास, ठीक है। हमारे साथ इस समय दो और खास मेहमान हैं। मोहम्मद आशिफ जी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आशिफ जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके पास आशिफ जी आ रहे हैं। सर, ये बंगाल में जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, अधीर रंजन चौधरी तो इसका खुलकर के विरोध कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का रुख क्या है? क्योंकि अधीर रंजन अगर खुलकर के विरोध कर रहे हैं तो पूरी कांग्रेस खुलकर के विरोध में है इसके। देखिए, कानून को अपने काम पूरा करना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए जो भी हाई कोर्ट का फैसला आता है। लेकिन अभी भाजपा की प्रवक्ता जी ने कहा, अभी जी जो जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो जज थे, जब आपकी बातचीत हुआ करती थी, ऐसे कोई फैसले उन्होंने दिए जिन्हें भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिकली बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की हो, जिसके ऊपर अशांति हो रही हो? ये तो मेरी बहन ही अच्छी तरह बता सकती हैं कि अभिजीत जी के द्वारा दिए गए फैसले कहीं वो पॉलिटिकली मूवमेंट तो नहीं चलाते। कहीं ऐसा तो नहीं आज वो वक्त आ गया है कि इन फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए कि जब आदमी इस्तीफा देते ही किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ करने बैठ जाए और कहे बहुत अच्छा है, तो इससे जाहिर होता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफे से पहले, जब वो जज थे, जब उनकी बातचीत हुआ करती थी, वो बैठ के बात करते थे,
तो उस वजह से ऐसे कोई भी फैसला आशिफ जी, आप न्याय व्यवस्था पे फिर ये तो सवाल न्याय व्यवस्था पे उठ जाएगा। नहीं, मैं न्याय व्यवस्था सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं इसका कारण है क्योंकि जिस समय वो जज थे उनके लिए कोई पार्टी महत्व तो नहीं रखती होगी, ये हर कोई जानता है। लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूं, किस तरीके से हमारी बहन ने, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने अभिजीत जी के फैसले, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, इस्तीफा देते ही उन्होंने कहा मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करूंगा। सर, पार्टी मेरा आज सिर्फ उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले वो एक जज थे। मैं वही और जज की गरिमा क्या होती है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और शत्रुपा जी भी जानती हैं। मैं यही कह रहा हूं, अभिजीत जी का नाम बीच में ना लाया जाए। वो एक जज थे, उनका नाम किसी भी तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कोड ना करें। ठीक है, वही मैं कहना चाह रहा हूं। हमने देखे बहुत सारे फैसले जो बाद में आके, अभी जो हाईकोर्ट का फैसला है, हाईकोर्ट का जो फैसला था कि सीबीआई को हैंडओवर किया जाए, बंगाल पुलिस ने साफ इनकार कर दिया। ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि फिलहाल इतनी जल्दबाजी क्या है इस पे सुनवाई करने की। तो मतलब ये इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड? हम कह रहे हैं कोर्ट ने जो फैसला किया वो सरकार को मानना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट से क्या डिसीजन आता है वो कोर्ट बताएगा, मैं इसमें कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन मैं इतना कहूंगा, कल महिला आयोग की अध्यक्ष शर्मा जी राष्ट्रपति से मिलती हैं और कहती है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं सहमत हूं उनकी बात से, लेकिन मैं सहमत इस बात से नहीं हूं कि जब मणिपुर की बेटियों के साथ में खुले तौर पे हमने देखा, अभी हमने बंगाल का ये नहीं देखा, जिस तरीके से मणिपुर की बेटियों के साथ में सड़क पे नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, वहां के प्रशासन द्वारा, पुलिस के सामने जो अत्याचार बर्बरता हुई है, उस पर हमारी बहन महिला आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कभी उनको ये वक्त नहीं मिला कि वो मणिपुर चली जाए और जाके उन महिलाओं से बात कर लें, उन बहनों से बात कर लें जो उनके साथ अत्याचार हुए। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है, मैं ये कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के दोहरा चरित्र, फिर मैं मेरी बात, के.के. शर्मा जी एक सेकंड में बात ठीक करूंगा। है। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र, ऐसा दोहरा चरित्र बोलिए, जो मणिपुर जाने को राजी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बार बार बंगाल जा रहे हैं, आज भी बंगाल में मौजूद है, क्योंकि उन्होंने एक राजनीति मूवमेंट चलाना है। उनके लिए राजनीति सबसे ऊपर है। देश की महिलाओं का सम्मान को बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री को नहीं शोभा देता। जो सम्मान की बात करते हैं सिर्फ पॉलिटिकली बयान देते हैं। नहीं, आशिफ जी ने बहुत सारा आरोप उठाया है अभिषेक। पहले बात यह है कि मैंने अभिजीत गांगुली का कुछ राय के बारे में मैं नहीं कहा। बहुत सारे जज के लिस्ट के नाम से मैं उनका नाम जुड़ी हुई हूँ। एक बात। और मणिपुर का बात हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि संदेश खाली में हुआ है और मणिपुर में जो हुआ है वो कंप्लीटली दो अलग सिचुएशन है, इनकम्पेरेबल है। आप अलग सिचुएशन मत बनाइए। महिला होती है, महिला को आप जाति धर्म से मत जोड़िए, महिला को अपने वोट बैंक से मत जोड़िए। गलत तरीका है बहन जी, आपका गलत तरीका है। आप महिलाओं के सम्मान की बात कीजिए। नहीं, महिलाओं के भारतीय जनता पार्टी यही तो चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी यही चरित्र है कि महिलाओं के वोट को भी अपने तरीके देखिए। ये महिला में वोट देगी तो इस पर बात करेंगे। इस महिला को समाज का वोट नहीं मिलेगा तो इसमें हम बात नहीं करेंगे। चाहे कितने भी बलात्कार होते रहे खुले तौर पे। हमारे सैनिक जो हमारे लिए बॉर्डर पे साथ देता है, वो अपनी बहन को, बेटी को बचा नहीं पाया आपकी गलत नीतियों की वजह से। आप भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियों की वजह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पे अपने मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग सकती। ना किसी महिला को जो भारतीय जनता नेता है, एक भी महिला ने आके नहीं कहा इस्तीफा बताइए मणिपुर के। नहीं कहा आपने। ये करो, आपका राजनीतिकरण सिर्फ काम है, महिलाओं के सम्मान की बात कर ही नहीं सकते। आप अगर मेरा टाइम पे बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। आप बोलिए, चुपचाप सुनिए। आप बोलिए। तो सुन, अगर इस तरीके से अहंकार अत्याचार आप बात चिल्लाती तो शायद मणिपुर की बेटियों को सम्मान मिल जाता, क्योंकि आपको सम्मान मिलता। लेकिन आपके अंदर शत्रुपा जी और आशिफ जी, एक सेकंड आप दोनों को रोक रहा हूं। सर, मैम, एक सेकंड आप दोनों को रोक रहा हूं। एक छोटे से वक्त ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, फिर के.के. शर्मा जी से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में यह चल क्या रहा है, जहां हाईकोर्ट के फैसले को भी नहीं माना जा रहा है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। इन मेहमानों में एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय सरकार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। संजय जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। ब्रेक पर जाने से पहले के.के. शर्मा जी, मैंने बोला था कि आपके पास आता हूं, लेकिन संजय जी जुड़ गए हैं तो एक सवाल उनसे लेकर के फिर मैं आपके पास आता हूं। संजय जी, ये बंगाल में चल क्या रहा है? हाईकोर्ट का फैसला है कि आप हैंडओवर कर दीजिए शाहजहां शेख को सीबीआई को,
नहीं किया जा रहा है, क्यों? अगर आप कोर्ट का मैटर नहीं बोलेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाएंगे। एक जज अभिजीत गांगुली बोल रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी को नेता के साथ में मेरे कंटिन्यूअसली मेरे से संपर्क रह चुके हैं और संपर्क है। उसको मतलब जितना जजमेंट उसने दिए हैं वो क्या किया, भारतीय जनता पार्टी को बात और इंसिस्ट किया, इसी के ऊपर जजमेंट देके चला गया, बंगाल को बर्बाद करने के लिए देके किए हैं। आज तो हम उसके ऊपर सवाल पूछेंगे। आज अगर कोर्ट छोड़ के आपको जो भी संदेश खाली को गांगुली साहब ने बर्बाद किया। संदेश खाली की महिलाओं को किसने बर्बाद किया? अच्छा, संदेश खाली में क्या हुआ आप मेरे को बताएंगे? संदेश खाली की महिलाओं को सुना है आपने सर? संदेश खाली की महिलाओं को सुना है आपने? कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी वहां पर साजिश रचित बाहर से आदमी लेके गया था। आपको चैनल को बैठने का पहले तो फिर आपके सर, तो आपके पुलिस ने फिर क्यों गिरफ्तार किया? शाहजहां शेख को क्यों गिरफ्तार किया सर? आप ही की पुलिस ने गिरफ्तार किया था ना, क्यों गिरफ्तार किया? छोड़ देते। देखिए, शाहजहां शेख के खिलाफ में कोई कंप्लेन किया था तो उसके लिए अपने पुलिस उसको अरेस्ट किया है। कंप्लेन करने के नहीं, कारण क्यों गिरफ्तार किया उसने? वो तो बड़ा पाक साफ इंसान है ना, क्यों गिरफ्तार किया? जजमेंट होता है, जजमेंट होता है, लेकिन कोर्ट को भगवाकरण कर दिया है। जो कोर्ट को भगवाकरण कर दिया है, जिस कोर्ट के ऊपर किसी को न्याय मिलने का जो जगह था, न्याय विचार की जगह था, वो खत्म हो चुका। भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार बात कह रहे हैं सर आप। सुप्रीम को भी खत्म कर, बहुत शानदार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को जब अयोग्य घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया, तब कोर्ट बहुत अच्छा था। आज आप उसको भगवा कह रहे हैं? नहीं, मतलब क्या लॉजिक है सर? भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट में जितना जज सर, कम से कम न्यायपालिका को छोड़ दीजिए। नहीं, न्याय के लिए हम छोड़ दे। आप तो बेकार का बोल रहे हैं। जो आदमी मैं न्यायपालिका के लिए बोल रहा हूं सर, आप बीजेपी के लिए बोलिए ना, न्यायपालिका के लिए मैं बोल रहा हूं। एक जज बोल रहा है हमको भारतीय जनता पार्टी को लीडर को मेरे साथ में रिलेशन है, कंटिन्यूअसली मेरे साथ में रिलेशन है। उसको मतलब क्या है, वो उस भारतीय जनता पार्टी उसको इंसिस्ट करने के बाद वो जजमेंट दे के गया है। मेरे कहने का मतलब है अभी हम इसी मैटर में लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जज के खिलाफ में। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वेट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया वेट कीजिए। ये जज को खिलाफ, अभिजीत गांगुली के खिलाफ हम लोग जाएंगे। अभिजीत गांगुली को खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलेंगे। कानूनी व्यवस्था अगर ऐसे रहेंगे, कानूनी व्यवस्था अगर इस तरफ से रह जाएंगे, हिंदुस्तान अभिजीत गांगुली को क्यों उठाया है? आपको तो पूरा भरोसा टूट जाएंगे। क्यों? देखिए, सीबीआई ईडी को मालिक को तोता बना दिया, एनआईए को मालिक को तोता बना दिया, जितना महिला आयोग से लेकर जितना आयोग सिलेक्टेड भारतीय जनता पार्टी को उसको भी तोता बना दिया। ठीक है मैम, वो दुरुस्त करवाते हैं। अगर ऑडियो नहीं आ रही वो दुरुस्त करवाते हैं। तोता बना दिया। जुडिशियल सेक्टर को भी मालिक का तोता बना दिया इसने। किस तरफ से आज भारत के जो संविधान है, संविधान को किस तरफ से तोड़ा जा रहा है, भारतीय संविधान को किस तरफ से खत्म कर दिया जा रहा है। संजय जी, मेरा सवाल तो आप गोल कर गए सर। मेरा सवाल तो आप गोल कर गए। सुनिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे जब यही कोर्ट का फैसला आता है तब उसका आप लोग वेलकम करते हैं। आपके पक्ष में फैसला आए तो बहुत अच्छा, आपके पक्ष में फैसला ना आए तो फिर वो न्यायपालिका पे ही सवाल। आप भारतीय जनता पार्टी जैसे बात मत बोलिए सर। मैं न्यायपालिका के लिए बोल रहा हूं। प्लीज सर, सर्टिफिकेट मुझे मत दीजिए। संजय जी, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं, मैं जिस चीज के लिए बोल रहा हूं संजय जी, आप वो समझिए। न्यायपालिका का सम्मान इस देश में हर किसी को करना होगा, और मैं न्यायपालिका के लिए बोल रहा हूं। न्यायपालिका के लिए बोल रहा हूं। मुझे सर्टिफिकेट किसी का नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का मुझे सर्टिफिकेट, संजय जी, मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। 1:1 बात कर लेंगे आपसे। मैंने सर आप जो संविधान का चौथा स्तंभ पे बैठे सर, वही मैं कह रहा हूं। और हमारे संविधान का एक और जो स्तंभ है, हमारे संविधान का एक और स्तंभ है न्यायपालिका, और न्यायपालिका पे अगर कोई सवाल उठा रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूं। संजय जी, अगर न्यायपालिका के खिलाफ सवाल आप उठा रहे हैं, उसके खिलाफ मैं हूं, और इसमें आपको तकलीफ है तो फिर मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। कोई इलाज नहीं कर पाएगा। मेरा सिंपल सा सवाल है, हाईकोर्ट के आदेश को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? संजय जी, मेरा सिंपल सा सवाल है, हाईकोर्ट के आदेश को आप मानेंगे या नहीं? आप बीच में बीजेपी को घुसेड़ करके आप यहाँ पे आप विक्टिम कार्ड खेलना, ये कौन सा लॉजिक हुआ सर? क्रांति आएंगे, जिस क्रांति में आपको भी ये सवाल आपको जवाब देने पड़ेंगे जनता को बीच में जाके। सर, जनता के लिए हमारी अपनी प्रतिबद्धता है, उसके लिए हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। आप प्रवक्ता क्यों बन रहे हैं? एक सेकंड शत्रुपति सर, संजय जी, किसका प्रवक्ता मैं बनाऊं जरा बताइए। एक सेकंड सर, मैंने हाईकोर्ट के लिए सवाल पूछा था। हाईकोर्ट पे आप सवाल उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे आप सवाल उठाएंगे, आप न्याय व्यवस्था पे ही सवाल उठाएंगे। वो भी एक स्तंभ है। बिल्कुल
वो भी एक स्तंभ है। आप अभिजीत गांगुली के बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? आप अभिजीत अरे सर, गांगुली जो बात बोला है, गलत बोला, आप बोले हाई ना। कोर्ट के जो अभिजीत सर, गांगुली वही की मैं बात पूछ को रहा हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया, क्यों वेलकम किया था उसका? बोलिए ना, आपकी हिम्मत नहीं है। किसकी? आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत से अकाल सर, भारतीय मेरे जनता हिम्मत को आप नहीं जज कर पाएंगे सर। मेरे हिम्मत को जज करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। और ना मैं, जो बात बोला है बहुत गलत बात बोला है, इस तरह के बात बोला है। वो जब जज थे उन्होंने जो फैसले दिए वो हर किसी को स्वीकार्य होंगे, आप इस चीज को मानिए। वो जज थे और वो एक रेस्पेक्टेड जज थे। आज भले ही वो नहीं हो, लेकिन वो एक रेस्पेक्टेड जज थे, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, वो अगर रेस्पेक्टेड जज था तो हाँ। क्यों बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी को नेताओं के साथ मेरा पहले सर, से अब मेरे से बातचीत पॉलिटिक्स होते में आए रहा हैं, है। अब उनके लिए पॉलिटिक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो पॉलिटिक्स में आए, कर लीजिए पॉलिटिक्स खोल करके। लेकिन जब उनका फैसला था तो वो हाई कोर्ट का फैसला था। ठीक है, केके शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। हाई कोर्ट के फैसले को, और हाई कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है वो आप नहीं मानेंगे और कर लीजिए सियासत, अच्छी बात है। आप सवाल उठाने के लिए, आप पार्टी हैं, पॉलिटिक्स करने के लिए किसी पे भी सवाल उठा दीजिए। सर्टिफिकेट देते रहिए, एंकर्स को क्या फर्क पड़ता है? देखिए, जो अभी जो टीएमसी की बात मैं सुन रहा था, भाजपा की जो है, जो आपकी जो सवाल थी वो बिल्कुल जायज थी कि कोई भी सरकार या कोई भी जज, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं, मैं खुद भी एडवोकेट हूं, और न्यायपालिका पे कभी सवाल नहीं उठाने चाहिए। अब यदि वो न्यायपालिका, अब यदि बीजेपी का वो प्रतिबंध सदस्य बन गया है तो वो अलग चीज है, वो राजनीति बाद में हो सकती है। लेकिन जो संदेश खाली में वो खुद एक वकील है सर, वो खुद एक वकील है। केके शर्मा जी खुद एक वकील है। ये तो हमने संविधान को पढ़ा है, इंडियन पैनल कोड का जितना ये है। सरकार जी मुझे बोलने दीजिए, कम से कम दूसरे सरकार को भी बोलने दीजिए। आपकी सरकार विफल है, कम से कम आप सरकार जी चुप रहिए। नहीं है, मोदी विफल है और विफल में आप तो विफल है तो ठीक है, थोड़ा सा सुनने का भी कैपेसिटी रखिए, थोड़ी सुनना भी चाहिए। जब काम करने को जब समय दिया गया तो जनता ने आपको चुनी है, तो उस समय आप काम नहीं किया। परमात्मा को जाके पूछिएगा क्या हो रहा है। संजय जी, सबको सर्टिफिकेट आप ही देते रहेंगे और आपके सर्टिफिकेट से तो देश नहीं चलेगा ना। मेरे सर्टिफिकेट नहीं, आपके सर्टिफिकेट से देश नहीं चलेगा। पैदा हो जाता है, उसको आत्मा को नहीं पूछता है मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी जब टाइम आएगी तो आप बोलना, पहले मेरी बारी है, मुझे बोलने दीजिए। केके शर्मा जी को सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए सरकार जी। मुझे एक छोटे से ब्रेक के बाद केके शर्मा जी सीधे आपके पास आता हूं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केके शर्मा जी, सीधे आपके पास आता हूं, बात अपनी पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे देश में अत्याचार जो महिलाओं के साथ हो रहा है, चाहे वो आदिवासी के साथ हो रहा है, चाहे वो दलितों के साथ हो रहा हो, चाहे वो किसी भी पिछड़े वर्ग के साथ हो रहा हो या किसी इंसान के साथ हो रहा हो, उसको कोई भी देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगा और न करना चाहिए। लेकिन क्या आपने देखा होगा कि क्या ये सिर्फ घटना संदेश खाली की नहीं है, घटना मणिपुर की भी है। घटना जो है, कुलदीप सेंगर जो एमएलए थे बीजेपी के, उस समय भी घटना घटी थी। आपने ब्रिजभूषण के जो यहाँ हमारी महिला पहलवान जो स्पोर्ट्स जो 3 महीने जो वहां पे धरना दे रही थी, उस समय यही सरकार सोई भी थी। मैं ये नहीं कहता, कांग्रेस के जमाने में हरियाणा में भी दिन दहाड़े बसों में हुआ था। बिहार में जब जदयू और बीजेपी की सरकार थी तो वहां पे महिला आश्रम जो थे, बच्चों का जो आश्रम होता है, बाल आश्रम, उसमें जो गंदगी जो चल रही थी, तो क्या वो नहीं दिख रहा है? ऐसा नहीं है कि ना तो बीजेपी दूध का दूल्हा है ना कांग्रेस दूध का दूल्हा है। सरकार, सभी सरकार में ऐसी घटना घट रही है और कोई भी देश का नागरिक यदि किसी भी इस चीज को राजनीतिकरण करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन जो घटना आज टीएमसी में हुआ है, टीएमसी के द्वारा, एक चीज, जांच से कभी कोई बचा है? कभी नहीं बचा है और न बचेगा। तो जांच को रोकने के प्रयास ही ये लगते हैं। हाईकोर्ट ने अगर आदेश दिया है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, भले ही मुझे सर्टिफिकेट देने वाले देते रहे कि मैं किसी का प्रवक्ता हूं नहीं हूं, डजंट मैटर ये करता है कि अगर हाईकोर्ट, क्योंकि वो भी हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, तो न्यायपालिका भी एक स्तंभ है और न्यायपालिका जो कह रही है आप उसी को नहीं मानेंगे। देखिए अभिषेक जी, यदि न्यायपालिका जो है वो हमेशा हमारे देश में ऐसे वक्त पे, जब आपने चाहे देखा होगा, चाहे चंडीगढ़ का जो मेयर चुनाव हुआ था,
चाहे वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे हुआ था, जो डिसीजन है न्यायपालिका पे कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। तो आप वही न्यायपालिका है का ना कि आप उसका वेलकम पालन करना चाहिए नहीं, उसका वेलकम करते हैं, और जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो फिर वो भगवाकरण हो गया। ये मतलब ये दोहरा चरित्र कैसे? लेकिन देख आप एक ही अभिषेक जी, ये जो न्यायपालिका का जो डायरेक्शन जो था उसको टीएमसी को बहुत इजी मानना चाहिए और उसको उस पर कुछ सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। उनको यदि उनको सौंपने की बात डायरेक्शन दी गई है तो शाहजहां को, बट इस तरह के राजनीतिकरण जो हो रहा है चुनाव के, देखिए ये सारा खेल जो चल रहा है वो 400 पार के लिए चल रहा है। और ये लेकिन जो घटना टीएमसी के द्वारा, जो नेताओं के द्वारा जो संदेश खाली में हुआ, 500 पार करने पार्टियां, लेकिन एक चीज के शर्मा जी, जो संदेश खाली की महिलाएं जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आई, जो महिलाएं रोती बिलखती नजर आई, कम से कम उनके बारे में तो सोच लिया जाए। पार्टियों को एक बार बिल्कुल होना नहीं, चाहिए। बिल्कुल बर्दाश्त क्या नहीं फर्क करना पड़ता चाहिए। है? बिल्कुल ऐसी घटनाओं का निंदा करना चाहिए और इसमें जो भी साथ दे, चाहे वो ठीक है। टीएमसी, उसको भी माफ नहीं करना चाहिए। जनता उसको हमेशा सबक शत्रुपा सिखाने जी का काम करना चाह करेगा। रही है। शत्रुपा जी बोलिए। जी, मैं बहुत सारे मेरा जो तीनों पहले जो बोला है, मैं तीनों को एक साथ बोलना चाहती हूँ। पहले बात यह है कि अभिजीत गांगुली को बीच में यहाँ पे मत खींचा जाए, क्योंकि हम ये संदेश खाली का जो इशू है वो उसमें बात कर रहे हैं। अभिजीत गांगुली का इसमें कोई राय नहीं है। अभिजीत गांगुली नियोग दुर्नीति के लिए जो भी उनका वर्डिक्ट है वो दिया है, इसमें अभिजीत गांगुली का नाम पूछा जाए। एक पहली ये बात है। दूसरी बात है कि मणिपुर और जो रेस्टलेस का जो इश्यूज है वो दोनों अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा क्यों अलग चीज है? वो क्या अलग? वो महिला नहीं है, सभी कैसे अलग चीज है? संजय शर्मा, मैंने आपके टाइम में कुछ नहीं बोला। आप ताक की बात नहीं है। आप महिला होती है, चाहे वो कहीं की भी महिला हो। बहुत मुश्किल हो जाता है। के शर्मा जी, देखिए गलती आज टीएमसी गलत कर रहा है तो कल बीजेपी भी गलत थी, और परसों जो कुछ दिन पहले कांग्रेस भी गलत थी, कांग्रेस भी सही नहीं थी। के महिलाओं के साथ अत्याचार होगा तो किसी पार्टी को माफ नहीं किया जाएगा। प्लीज सुनिए, के शर्मा जी सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। लीजिए। आप बोल रहे थे, वो सुन रही थी, सुन लीजिए। थैंक यू। तो मणिपुर का ये मैं नहीं कह रही हूँ कि वो सब सही है और हमारे यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, ये मैं नहीं बोल रही, लेकिन डिफरेंस ये है कि मणिपुर का जो इशू है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि संदेश खाली के साथ जुड़ा ना जाए, वो इनकम्पेरेबल है। वो एक संप्रदाय का हुआ वहाँ पीएम क्यों नहीं गए? आज बंगाल में आए तो पीएम वहाँ क्यों नहीं गए? मणिपुर में आज तक क्यों नहीं पीएम वहाँ की जनता के साथ स्पीच दिया? वर्जन दे दिया है। के शर्मा जी, यही तो है कि सेलेक्टिव क्यों? मणिपुर ज्यादा है सर, एक सेकंड, अब की बार 400 पार के चक्कर में आप वहाँ बंगाल जा रहे हैं। अब तो मणिपुर में टाइम नहीं मिला। के शर्मा जी, अब देखिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन सवाल महिलाओं की है और महिलाओं के सवाल पे के शर्मा जी सुन लीजिए, के शर्मा जी सुन लीजिए, वो रिप्लाई कर रही है, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। हाँ बोलिए के शर्मा जी, सुन लीजिए। बात ये है कि मैं के शर्मा जी के साथ एकदम सहमत हूँ कि बहुत सालों से, युगों से महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता जा रहा है। डिफरेंस ये है कि हमारा मोदी जी, हमारा जो एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट है, महिलाओं के तरफ एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है और महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ हो रहा है। तृणमूल गवर्नमेंट में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद और बहुत सारे महिला मंत्री, पहले तो मुख्यमंत्री खुद कुछ नहीं कह रहा है, महिला मंत्री है, वो लोग कानपुर में क्या हुआ था? कानपुर में जो नाबालिगा को हत्याई करके पेड़ के ऊपर में लटकाया गया था, वो नहीं था। बाकी जो है, में क्या हुआ था? मोराना में ये आपने एक मोराना में क्या हुआ था? मोराना में ये जो इशू था, जो अरेस्ट शाहजहां का हुआ है, वो ये महिलाओं के लिए नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस ने खुद बोला है स्टेटमेंट में कि महिलाओं का जो आरोप जो हुआ है वो तो अभी तक हमने नियुक्त नहीं किया, वो तो पूरा जांच करना समय लगेगा। तो वो तो संजय जी कह रहे हैं कि वहाँ महिलाओं से के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो ये कहना है कि वहाँ महिलाओं के साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अभिषेक जी, संजय जी से ये पूछिए कि यदि दूसरे राज्य में कोई घटना घट जाती है तो क्या आपकी दायित्व जो ठीक है शत्रुपा जी, अब आपकी दायित्व नहीं है? नहीं, तो वही चीज है ना। एक सेकंड, के शर्मा जी और शत्रुपा जी, एक सेकंड,
मैम एक सेकंड, के शर्मा जी, यही तो है, सेलेक्टिव होना ही तो दिक्कत वाली बात है। उंगली उठाकर आप आप देखिए, उंगली नहीं बजा सकते। सेलेक्टिव होना ही तो दिक्कत वाली बात है। आप देखिए आशिफ जी, सेलेक्टिव क्यों होते जा रहे हैं हम? बिल्कुल सही। अगर हमारे प्रदेश में जहां हमारी सरकार है वहां कुछ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑपोजिशन कहीं सत्ता में है वहां हो रहा है तब बड़ी दिक्कत होती है। आप ये जरूर बंगाल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मणिपुर में नजर आए थे, संदेश खाली में नजर नहीं आए हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ। दिल्ली में हमारी सरकार थी, शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी। नहीं, एक मिनट सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए। अब आपको शत्रुपा बोलने जी, से अब पहले ही तकलीफ होने लगी मेरे। नहीं, शत्रुपा जी, अब एक मिनट सुन तो लीजिए आप। दर्द तो होगा मेरे अल्फाजों से आपको, जरा शांत हो अब जाइए। सुन तो लीजिए, अब सुन लीजिए, ये रिप्लाई कर अरे रहे हैं। आप तो मेरे टाइम में बोला, हर कोई मेरा टाइम में बोला, मैं शांति से हर किसी को सुनता रहा हूँ, और आप बोलते जा रहे हैं मेरा टाइम में भी आप लोग बोल रहे हैं, ये कैसे रहा है? नहीं, इसीलिए मैंने उनको रुकवाया। शत्रुपा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दिल्ली सरकार हमारी शीला दीक्षित सरकार थी। निर्भया कांड होता है, एक बलात्कार होता है बेटी के साथ में, पूरी कांग्रेस पार्टी उस बेटी के साथ खड़ी होती है और गिरफ्तार करने के बाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाती है। और उसके परिवार को किस तरीके से राहुल गांधी जी मदद देते हैं, उसके भाई को पायलट बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। ये एक आपका ऐसा चरित्र है जिसके अंदर नरेंद्र मोदी जी की बात कर रही हैं आप। सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी, पहलवान की बेटियां जो हमारे लिए मेडल लाती है, हमारे कांधे ऊपर उड़ जाते हैं जब मेडल सर जीतती है एक वो। सेकंड रोक रहा लेकिन आपके हूं, आने के आशिफ जी आपको भी थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, एक प्रतिक्रिया आ रही है टीएमसी की, वो सुनवाते हैं। तीसरे सफर में है, सामने लोकसभा निर्वाचन है और कोई मुद्दा नहीं है। देश की समस्या सब वहीं के वहीं खड़ी है जिसका समाधान नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो उन मुद्दों से, उन समस्याओं से नज़र घुमाने के लिए ये कोशिश और सोचने संदेश खाली से अगर कुछ उनको राजनीतिक फायदा मिल जाए, ये बहुत ही पीड़ादायक है। संदेश खाली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो स्टेप्स कदम उठाने हैं सब ले चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस विल बी डन। महिलाएं जो आरोप कर रही हैं सब को देखा जा रहा है। यहाँ की महिला कमीशन भी गई थी, यहाँ की पुलिस भी गई थी, यहाँ के हमारे महिला पुलिस भी गए थे, घर घर घूमे हैं। ये जो ज़मीन हड़पने वाली जो है, इसके लिए बीडीओ के तरफ से और राज्य की तरफ से कैंप भी बैठे गए हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार हो तो ये नहीं मान सकते हैं। अरेस्ट हुआ है, सब जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जिस बड़ी हस्ती को ये लोग बोले थे क्यों नहीं पकड़ पा रहे, वो भी इतने दिन ईडी के मामले के वजह से, ईडी ने स्टे लिया था, ईडी को अरेस्ट करने की हक थे, उनकी क्षमता थी। कोर्ट ने जब क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। सब हो रहा है लेकिन कदम, लेकिन मणिपुर की सरकार से ये सब सवाल पूछे नहीं जाते हैं। सब सवालों को बुलडोज किया जाता है। गणतंत्र में भाजपा के बाहर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आप सवाल करें तो आप तैयार रहे, आपके पास सीबीआई ईडी पहुंचेगा, या तो फिर आपके सरकार को या एमएलए एमपी को खरीदने की कोशिश होगी, या तो फिर आपके मुंह बंद करने के लिए हमारे ही विरुद्ध आपको देखिएगा अलग किस्म के मुद्दे को लेके हमको हमारे संबंध में बनाया जाएगा, या तो फिर चौथा हो रहा है फेक वीडियोस, मैनिपुलेटिव वीडियोस, और कोई राज्य की तस्वीर और कोई देश की तस्वीर को थोपा जा रहा है कि ये बंगाल में घट रही है। और कुछ ऐसे भी मंत्रियां हैं जो कहती हैं कि हिंदू महिला के ऊपर बलात्कार बहुत गंभीर है, मुसलमान बलात्कार अगर। टीएमसी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी कि सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। संजय जी, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ अगर हो रहा होता तो फिर सीबीआई और ईडी की जरूरत नहीं पड़ती। और सीबीआई और ईडी को लेकर के इतनी नकारात्मकता क्यों? सबसे बड़े बात क्या है मालूम है? ध्रुवीकरण हो रहा है। मणिपुर में 2 लोकसभा सीट है, ठीक है, और बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। महिला मणिपुर में जो विभर्स करके, सुनिए ना सर, ये वहां पर 2 लोकसभा सीट के लिए दोनों सीट हार चुके हैं, और बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। किस तरह से मगरमच्छी को अश्रु फैलाया जाए यहाँ पर, उस तरफ कोशिश है। कुछ महिला कुछ बोल रहा है, मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। वहाँ का महिला बोल रहा है मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घटा नहीं है, देखिए तस्वीर है, दिखा रहा है ये। अभी टीएमसी की प्रतिक्रिया आपने सुनी सर। अगर वहां कुछ हुआ ही नहीं है तो फिर क्या एक्शन ले रहे हैं आप? सुनिए ना, महिला संजय जी,
महिला के साथ, चलिए मानता हूं महिला के साथ कुछ नहीं हुआ, बहुत संदेश खाली में सब कुछ अच्छा है, तो फिर एक्शन क्यों ले रहे हैं? सुनिए ना, महिला क्या बोला उसका आवाज। अरे सर, मैं खुद बाइटें सुन चुका हूं सर, महिलाओं की बाइटें मैं खुद सुन चुका हूं। ये वीडियो है, ये औरत लोग खुद। अरे सर, एक महिला की है, ऐसे हजारों महिलाएं की बाइटें आई हुई है। संजय सरकार नहीं, हजारों महिलाओं की बाइटें आई हुई हैं सर। रेखा शर्मा जब गई थी, महिलाएं पकड़ पकड़ करके रो रही हैं। आप किसी को क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? जाने दीजिए ना, जब आप कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है। जब मणिपुर में नहीं जाने दिया जा रहा था, वहां का तो माहौल खराब था, ये सरकार भी मान रही थी। आप तो कह रहे हैं कि वहां माहौल बहुत अच्छा है, जाने दीजिए सबको, रोक क्यों रहे हैं फिर जाने से? देखिए, वहां जाने के लिए कोई मना नहीं, वहां पर जाकर भड़कावा कर रहे हैं नहीं, भड़का रहे हैं तो गिरफ्तार कीजिए ना सर, भड़का रहे हैं तो गिरफ्तार कीजिए। संदेश खाली जाने क्यों नहीं दे रहे? बिहार से लेके सुनिए ना, बिहार से लेके आदमी लोग जा रहे हैं, जहां पर क्या होता है, शुद्ध बंगला बोलना उसको नहीं आता, देहाती बंगला बोलता है, क्यों बॉर्डर एरिया, वहां पर हिंदी में जाकर भाषा की परेशानी है, ठीक से बोलना नहीं आता, देहाती बंगला बोलते हैं, देहाती बंगला बोलता है, बंगला भी नहीं, उसको मतलब बांग्ला नहीं बोलने आ रहा है इसलिए आप नहीं जाने दे रहे हैं? सुनिए ना, बांग्ला नहीं बोलने आ रहा है इस वजह से नहीं जाने दे रहे? सर क्या बोल रहे हैं सर? आप हिंदी के बात वहां से सुना रहे हैं आप जाके। संजय जी क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब बांग्ला नहीं बोलने आ रहा है तो जाने नहीं देंगे? बंगाल में और मणिपुर में तो अगर इतना बड़ा अगर माफी मांगना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, मणिपुर में जाके क्षमा मांग ले। ममता बनर्जी ने कितनी बार माफी मांगी सर? जिसको नंगा करके सुनाया गया, जिसको गोली का घात सर सदन में बोलने के लिए खड़े हो गए थे, आप लोग बाहर निकल गए थे। देखिए, आप फिर देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी ने कुछ चालू कर दिया है, आपको नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, कानपुर आपको यहाँ से कितना दूर है? अरे सर, कानपुर भी गलत है, मुरैना भी गलत है, जो के शर्मा जी ने बोला सभी गलत है। चलिए, घाटमपुर मालूम है, सिर्फ टीएमसी सही है, बस 5 दिन आप लोग सर्टिफिकेट बांटते रहिए, बस उसके अलावा सर्टिफिकेट बांटने की बड़ी एक अजीब सी बीमारी आजकल के लगी है। सर मैं यहाँ सुनने के लिए तैयार हूँ, तभी सवाल पूछने के लिए हूँ, मैं सवाल पूछने के लिए आया। जवाब एक सवाल, संजय जी एक सवाल, कानपुर का घाटमपुर मानो ना, कानपुर का घाटमपुर में 2 महिला। अरे सर, कानपुर भी गलत है, मुरैना भी गलत है, बोल तो रहा। 2 नावल। चलिए सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। के शर्मा जी आता हूँ, के शर्मा जी सवाल लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे आपके पास आ रहा हूं के शर्मा जी, जल्दी से आप बोलिए, उसके बाद फिर मैं आशिफ जी के पास जाऊंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सवाल, यहाँ पे 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तीनों प्रवक्ता से पूछूंगा और दिल पे हाथ रख के बताइएगा, संजय सरकार जी, स्वरूपा जी और आसिफ जी, कि क्या एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप में जो घटनाएं घट रही है, क्या वो निंदनीय नहीं है? क्या वो उस घटना से, क्या आरोप प्रत्यारोप से वो दब जाएगा? जो घटना टीएमसी के द्वारा सरकार में हुई है, जो घटना बीजेपी सरकार में हो रही है, जो घटना कांग्रेस सरकार में हो रही है, जो घटना आम आदमी पार्टी की सरकार में हो रही है, किसी भी सरकार में हो रही हो, क्या आरोप प्रत्यारोप में जो मेन मुद्दा है, जो महिलाओं पे जो अत्याचार, जो दलितों पे अत्याचार, जो आदिवासियों पे अत्याचार, जो पिछड़े पे अत्याचार, क्या उस अत्याचार से क्या हम परे हो जाएंगे? क्या हमारी बातें सिर्फ आरोप लगा के और हम उस बातों से दूर हो जाएंगे? बिल्कुल, यानी जब बात महिला की है, सभी पार्टियों को एक मंच पे आ जाना चाहिए, सिंपल सी बात। इतनी समझ आई के शर्मा जी। आशिफ जी रिप्लाई कीजिए। मैं ये कहूंगा, महिलाओं के सम्मान के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और महिलाओं के लिए कानून को अपना काम करने देना चाहिए। तो उसी कानून की तो चर्चा हम कर रहे थे कि जब हाईकोर्ट ने अगर बोला है तो आप उसको नहीं मान रहे। नहीं, हम बता रहे ना, सरकार का फर्क क्या, नीति और नियत का फर्क क्या होता है। जब हमारी सरकार थी दिल्ली के अंदर, जब ये मामला हुआ तो दिल्ली सरकार, शीला दीक्षित ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर उसको तत्काल प्रभाव से सजा दिलाई और कोई भी पॉलिटिकली इंटरफेयर नहीं हुआ। जबकि एक राजनीतिक मुद्दा इतना बड़ा बना दिया गया कि उस मुद्दे के बाद में ऐसा लगा दिल्ली के अंदर अब हिंदुस्तान में बलात्कार होने बंद हो जाएंगे, महिलाओं को सम्मान मिलेगा। उसी निर्भया फंड का इस्तेमाल आज तक पूरा नहीं होता है, वो वापस चला जाता है। यही फर्क होता है एक नीति और नियत का, कि अगर कोई कांग्रेस का नेता किसी महिला के मामले में दोषी पाया जाता है, सरकार इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करती है, वो अपनी सजा भुगतता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमने देखा किस तरीके से एक मजबूत आदमी को 7 बार पैरोल मिलती है। अब हाई कोर्ट को बोलना पड़ता है कि अब इनको पैरोल नहीं मिलेगी।
क्योंकि वो सर, ठीक है, पैरोल वगैरह पे किसी और दिन पैरोल पे चर्चा आगे कर लेंगे सर। अभी देखिए आशिफ जी, जब मुद्दा इतना स्ट्रांग है सर, पैरोल पे किसी और दिन बात कर लेंगे। नहीं, मैं पहले की बात नहीं, मैं कह रहा हूं फर्क एक दोनों की नियत का फर्क है इस तरीके से बात। दूसरा मैं कहूंगा पीएम कार्यालय से चंद मिनट की दूरी पे गिरिभूषण का घर है, चंद मीटर की दूरी पे हमारी बहनें धरने पे 3 महीने तक बैठी रही। वही बहनें जो कांधे, जब हम मेडल लेके आती है तो हमारे कांधे अपने आप ऊपर हो जाते हैं। लेकिन ना तो महिला आयोग गई, ना महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने उधर का चेहरा किया, ना ही वहां की सांसद मीनाक्षी लेखी जीती गई। यही चलो चरित भाजपा का है। अगर भारतीय जनता पार्टी शत्रुपा जी, जब बात महिलाओं की आए देने के लिए वो वहां जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, ठीक है, वोट मांगेंगे, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए कुछ नहीं करें। अभी एक छोटी सी बात, ठीक है आशिफ जी, समय कम है मेरे पास, समय कम है। टीएमसी की जो घटना घटी है तो बंगाल में संदेश खाली में, क्या उसका मिट्टी डल जाएगी? बिल्कुल नहीं डलेगी। जो गलत है गलत है। लेकिन एक छोटी सी बात क्या, बात खत्म करूंगा। अभी उपेंद्र सिंह, एक सेकंड, फिर अलायंस नहीं होगा। मेरी सुनिए, अलायंस अपनी जगह है, लेकिन अलायंस अपनी जगह, महिलाओं का सम्मान अपनी जगह है। ठीक है, महिला सम्मान पे मैं एक छोटी सी बात करूंगा। अभी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं, आशिफ जी मेरे पास खत्म हो रही बात खत्म। अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी की उत्तर प्रदेश की, उपेंद्र सिंह रावत, अभी उसका वीडियो दिखाई दिया किस तरीके से, मैं देखने लायक नहीं है। उन्होंने इस चीज को लेकिन क्लियर भारतीय किया जनता है पार्टी सर, जब इतनी तहकीकात करती है, जमीनी स्तर से पता करती है, उसको तो ऐसे लोगों को टिकट क्यों देती है? वो जेल के बाहर शत्रुपा जी रिप्लाई कीजिए जल्दी से। शत्रुपा जी, महिलाओं की बात आए एक मंच पे। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है आशिफ जी, फर्क है। ठीक है आशिफ जी। शत्रुपा जी, जब बात महिलाओं की आए सभी को एक मंच पे आ जाना चाहिए। एकदम सही बोला आपने अभिषेक जी। और आशिफ जी जो इतना चिल्ला रहा है, एक तो उनका अलायंस तृणमूल से होगा नहीं, दूसरा उनका क्या नियत है, उनका नेता का क्या हाल है। आशिफ जी, अब समय नहीं है मेरे पास। आशिफ जी, समय मेरे पास नहीं है, प्लीज। महिलाओं का सम्मान पहले, महिलाओं के लिए सरकारें कुर्बान है। आशिफ जी देखिए, मुझे कमांड बार बार मिल रही है वाइंड अप करने के लिए, प्लीज। आपको बलात्कारियों कंधे में नहीं। आशिफ जी कि किसी और को बोलना नहीं है, सिर्फ वही बोलेगा। देखिए, वाइंड अप करने के लिए मेरे पास कमांड पे कमांड आ रहे हैं। जल्दी से शत्रुपा दो जी। बातें बोलना चाहती हूँ, अगर कोई सुने तो। जी जी, जल्दी बोलिए। देखिए, महिलाओं के ऊपर पीड़न, शोषण ये बहुत रूप से हो रहा है, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो शासक है उसका एटीट्यूड क्या है, वो समझे, वो उसका स्टेप ले, उसको प्रिवेंट करे। लेकिन पश्चिम बंगाल में वो नहीं हो रहा है, नहीं होगा। इसके बावजूद महिला मुख्यमंत्री यहाँ पे बैठा है, महिला मुख्यमंत्री, महिला नेतृत्व, ये सब महिलाओं को के शर्मा जी, देखिए क्लोजिंग कमेंट है सर, क्लोजिंग कमेंट है। अभी भी ये नहीं मानेंगे तो संदेश खाली का सॉल्व नहीं होगा। ये लोग सॉल्व करना नहीं चाहते। कोई नहीं, अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक है। अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट है, और जिस हाई कोर्ट के फैसले को ये लोग नहीं मान रहे हैं, कल सुप्रीम कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। ठीक है संजय जी, जल्दी से जी, संजय जी 10 सेकंड में बात क्लोज कीजिए जल्दी से। सेकंड में क्या उन लोगों को बोलने का मौका हम 10 सेकंड में खत्म कर देंगे। ठीक है, 20 सेकंड जल्दी से। अगर सजान से अगर गलत है तो उसको फांसी होना चाहिए, मैं आपको बोल रहा। दूसरे नंबर बात बताऊं, जब पवन सिंह को देखे बंगाल से महिला को भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देता है, रामदुलाल उसको रेपिस्ट है, उसको टिकट मिलता है, और सतीश सिंह रेपिस्ट है, उसको टिकट मिलता है। आसाराम बाबू उनके साथ में रहता है, मोदी जी का महत्वपूर्ण राम रहीम भारतीय जनता पार्टी को साथ में रहता है। ब्रिजभूषण शरण सिंह महिला को जॉन शोषण किया, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। आपको मतलब कानपुर का घातक नाबालिग के ऊपर में। चलिए ठीक है सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।